हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ मेहता पीजी कॉलेज। यूनिट नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट, यानी अगर अपन टॉपिक की बात करें तो टॉपिक है हमारे पास में रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये है यूनिट नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट। ठीक है, हालांकि अगर एक एक पोर्शन भी करते हो ना, जैसे मान लो कि यूनिट नंबर जो फर्स्ट है इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, ए और बी, फिर चॉइस के क्वेश्चन आते हैं सेकंड का ए और बी, फिर यूनिट नंबर सेकंड आते हैं। इसी टाइप से तो रहता है फॉर्मेट। इस टाइप के फॉर्मेट में फिर रहता है मान लो जैसे थर्ड का ए एंड बी, फिर चॉइस करके फिर से रहता है फोर्थ का। तो एक ही पार्ट हमें अटेम्प्ट करना होता है हालांकि, लेकिन दूसरा पार्ट कर लो कि अगर मिक्स कर दे तो क्या करेंगे अपन। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास में है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिलेशंस के बारे में देखते हैं, फिर चलेंगे अपन फंक्शंस के लिए। तो सबसे पहले रिलेशंस या बाइनरी रिलेशंस। ठीक है, बाइनरी रिलेशंस एक ही बात है। डेफिनेशन, let A and B be any two non-empty sets. A and B non-empty sets. Then any subsets of Cartesian product, any subset of Cartesian products A cross B is called A cross B is called a binary operation, Cartesian product a binary operation फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी। तो फ्रॉम ए टू बी बाइनरी रिलेशन बोल दो, या फिर ये भी बोल सकते हो कि रिलेशन की बात हो रही है। ठीक है, सेट को डिनोट रिलेशन फंक्शन, सेट में अपन क्या से डिनोट करते थे, ए से जेड तक किसी भी लेटर से। रिलेशन को पता है आपको कि आर से डिनोट करते हैं, ये बहुत अच्छे से पता है। इट इज denoted by capital R. It is denoted by capital R. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास में इसके लिए। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। डोमेन देख लेते हैं और रेंज देख लेते हैं। डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज क्या है। ठीक है,
पता ही होगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर present in R is called domain of R। ठीक है। रेंज के लिए देख लो, सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर present in R is called range, ठीक है क्या यहाँ तक? यानी जो R आएगा आपके पास में, उस R के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ऑर्डर्ड पेयर वाली, वो तो कहलाती है आपके पास में डोमेन, और रेंज में सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, घटिया एग्जाम्पल। सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4, B equals to A B C and a relation R equals to 1A 1B 3B 3C 4A, then find domain and range। डोमेन एंड रेंज सब जानते हैं अपन, इसके अंदर जो जानते हैं उसको अपन क्या करेंगे, शॉर्टकट में करेंगे, बस डेफिनेशन देखेंगे और एक दो उसके रिलेटेड घटिया एग्जांपल देखेंगे, फिर आगे चलेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे, फिर एक दो एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। ये हमें पता है, इसके बारे में पूछ रहा है तो देख लेते हैं। डोमेन, फर्स्ट एलिमेंट 1, अब ये नहीं कि 1 1 दो बार 2 टाइम्स लिख दो, नहीं, एक बार ही आएगा। फिर 3 and 4, तो 1 3 and 4। रेंज, रेंज की बात करोगे तो A B C, A B और साथ में C, तो ये तो है डोमेन और ये आपके पास में है रेंज। डोमेन और ये है आपके पास में रेंज, ठीक है। ठीक है, यहां तक देख लो, आगे चलेंगे फिर। तो
तो ये तो डेफिनेशन के सबसे पहले रिलेशंस के बारे में, और देन डोमेन एंड रेंज। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट डेफिनेशन पे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट of a relation, let R is a relation from R is a relation from नॉन एम्पटी सेट A2 नॉन एम्पटी सेट B, then complement of R, then कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर, मतलब एक रिलेशन है, उस रिलेशन में A2 भी डिफाइंड है, A भी नॉन एम्पटी और B भी नॉन एम्पटी। इज डिनोटेड बाय complement and AB belongs to R, AB और AB belongs to R। ठीक है, सारे एक जैसे ही हैं। इनवर्स रिलेशन, नेक्स्ट चलते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन भी जानते हैं, राइट लिख देता हूं, काम के तो है नहीं। इनवर्स मतलब क्या होता है? आर इनवर्स, इट इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स। आर इनवर्स written as या denoted R inverse equals to BA belongs to R inverse, BA belongs to R inverse, AB belongs to R। A तो है A का और B जो है वो है B का। पता है, ये बहुत अच्छे से पता है कि दो सेट के अंदर A और B एक रिलेशन है R, जिसके अंदर दो एलिमेंट है A और B। तो अगर R के अंदर ये होगा तो R इनवर्स में क्या हो जाएगा? B और A।
बस ऑर्डर्ड पेयर को चेंज करना है, ऑर्डर्ड पेयर को चेंज करना है। तो ये कहलाएगा आपस में आर इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक नोट डालो अब नीचे। नोट डाल लो नीचे। और सही है क्या जो लिख रहा हूं बताना। डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल्स टू रेंज ऑफ आर। ये सही है क्या, ये बताओ पहले तो। डोमेन ऑफ आर इनवर्स इक्वल्स टू रेंज ऑफ आर। बोला हाँ बिल्कुल सही है। आर के लिए रेंज, रेंज मतलब कि ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट रेंज। और जब आर इनवर्स निकालोगे तो सेकंड कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट नंबर पे चेंज हो जाएगा ना। तो फर्स्ट नंबर पे जाते उसके लिए तो क्या बन जाएगी, एक के लिए रेंज तो एक के लिए डोमेन, एक के लिए डोमेन तो एक के लिए रेंज। तो वही चीज कहना चाह रही है। और रेंज ऑफ आर इनवर्स इक्वल्स टू डोमेन ऑफ आर। ये नोट डाल करके दोनों के दोनों पॉइंट लिख लो। ठीक है, कुछ देख लेते हैं जिसमें आर फाइंड कर लेते हैं। आर तो दिया हुआ रहता है, उस आर के लिए डोमेन भी देख लेते हैं, रेंज भी देख लेते हैं, आर इनवर्स देख लेते हैं, उसकी रेंज देख लेते हैं, डोमेन देख लेते हैं। हालांकि सब कुछ एक ही है लेकिन फिर भी एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल देख लो कोई सा भी। एक वस्तु ए बी सी, ए बी सी और बी की वस्तु मान लेते हैं, कुछ भी मान लो 1 2 3 या एक्स वाई जेड में मान लो। चलो एक्स वाई जेड, ये तो है ए बी सी और ये है एक्स वाई जेड। एंड आर इक्वल्स टू ए एक्स ए जेड, कुछ मान लो ए के साथ में मान लिया ए एक्स, फिर मान लिया ए जेड, बी एक्स सी वाई डी वाई, कुछ भी मान सकते हो। देन फाइंड फर्स्ट पार्ट, डोमेन ऑफ आर। इसी का सामने लिख दूंगा नहीं, ठीक है ना। सेकंड पार्ट रेंज ऑफ आर। थर्ड पार्ट इनवर्स ऑफ आर। फोर्थ पार्ट डोमेन ऑफ आर इनवर्स। फिफ्थ पार्ट रेंज ऑफ आर इनवर्स। ठीक है, सॉरी, ये 5 के 5 पार्ट हमें फाइंड करने हैं इसी आर के लिए। ठीक है, वैसे तो पता है
सेम ही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। सबसे पहले डोमेन ऑफ आर देखते हैं। डोमेन ऑफ आर इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का, यानी ए सेम है, फिर बी सी, तो बी और सी, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना काम। रेंज बोला ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट देखो, और सेकेंड एलिमेंट देखोगे तो क्या रहेगा, एक तो रहेगा एक्स जेड और वाई भी है, बोले क्यों नहीं इसको सही तरीके से लिख दें, एक्स वाई और जेड, कहाँ दिक्कत आ रही है। इनवर्स ऑफ आर, यहां से क्या रहेगा, एक्स ए, जस्ट चेंज ही तो करना है, जेड ए एक्स बी एंड वाई सी, कर दिए, आर इनवर्स निकाल लिए। कुछ काम है ही नहीं इसके अंदर, ये सब तो फालतू काम है, 6th-7th का काम है और कॉलेज में करवा रहे। बताओ 12th पास कर चुके हैं और ये जो काम अपन बहुत पहले करते थे वो काम अब करवा रहा है, ये करवाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। इसी टाइप से देखो कैलकुलेशन है। डोमेन ऑफ आर इनवर्स, फर्स्ट एलिमेंट फिर से, यानी एक्स वाई जेड, फिर से रेंज ऑफ आर इनवर्स, इट मीन्स ए बी सी, तो ए बी और सी। नोट जो लिखे थे, नोट देखो, नोट सही है क्या, मतलब बिल्कुल सही होगा, क्यों सही नहीं होगा। रेंज ऑफ आर, ये डोमेन ऑफ आर इनवर्स के होना चाहिए, यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होना चाहिए इसके इक्वल वाला है, बिल्कुल है। रेंज ऑफ आर इनवर्स, ये डोमेन ऑफ आर इनवर्स का होना चाहिए, बोले बिल्कुल है, यानी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू होनी चाहिए इसके इक्वल। ठीक है, ये जो काम था इसका मतलब सही है। तो ये था हमारे पास में रिलेशंस, रिलेशन के बारे में 2-4 रिलेशन की डेफिनेशन, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज के बाद में इनवर्स, इनवर्स के बाद में ये। अब अपन चलते हैं यूनियन, इसी के लिए रिलेशन के लिए यूनियन, इंटरसेक्शन, रिंग सम, जो पहले पढ़े थे अपन, a-b पढ़े थे सेट के लिए, यानी ये भी पढ़ेंगे इसके अंदर, डिफरेंस, सिमेट्री डिफरेंस, ये सभी के सभी फिर से देखेंगे अपन। ठीक है, एक और देख लो, एक और देखो क्वेश्चन, लेट आर बी द रिलेशन of the, let R be the relation on the set of, किसी सेट पे कर देते हैं, on the set of Z, Z मतलब इंटीजर, define as, डिफाइंड बाय, डिफाइंड कैसे है ये रिलेशन, ये डिफाइन है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू तो आर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 25।
और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। करते नहीं थे कैसे क्वेश्चन बताओ? एक्स की वैल्यू रखते थे किस में से? इंटीजर्स में से। बोला कि हाँ करते तो थे, एक्स की वैल्यू रखते थे, वाई की वैल्यू हमें मिलती थी यहाँ से, इस टाइप से अपन करते तो थे। तो वही क्वेश्चन है अभी भी, ठीक है। देखो सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन हेयर गिवन। अच्छा एक और करते थे अपने बच्चों में, एक तो इस टाइप से करते थे और एक ये करते थे कि x रिलेशन y, और फिर जहाँ लिखा रहता था कि x इज डिवाइडेड y, डिवाइडेड y, ठीक है। अपने ऐसे रहता था कि x रिलेशन y, x ग्रेटर देन y, या फिर उनको कोई नंबर दे दे, इस टाइप से क्वेश्चन अपन करते थे। और देख लेंगे अनसोल्ड में चलेंगे जब, देख लो इसमें से हेयर गिवन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, implies x square y square equals to 25 for all x y belongs to z, y equals to प्लस माइनस रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू निकाल दिए प्लस माइनस रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यू क्या क्या आएगी? x 0 तो y इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, ठीक है। x 0 तो y के आगे प्लस माइनस 5। 1 के लिए मतलब 1 क्यों लिखे? बोलो पागल हो गए हो क्या? हमें लेना है इंटीजर का सेट, तो वह एक्स वाई दोनों ही, बोला एक्स जब 1 लेते हो ना तो 24 आ गया, 24 का रूट ही नहीं निकाल पाओगे, इसलिए बोला 1 नहीं ले सकते हो। 2 मतलब 2 तो कहाँ लोगे? 4, 25 माइनस का 4 21 कहाँ से निकलेगा? बोला 3, अरे हाँ बिल्कुल 3 ले सकते हो। 16, 25 माइनस का 16 अगेन 16, तो यानी नहीं 9, सॉरी अगेन 9 बनेगा। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, दोनों ले सकते हैं ना। y इक्वल्स टू कुछ भी लोगे 9 यानी प्लस माइनस फिर से 3 ही आएगा। x इक्वल्स टू बोले प्लस माइनस 4 लें तो 9 यानी प्लस माइनस 3, फिर से प्लस माइनस 3, ये प्लस माइनस 4 है, सॉरी। x इक्वल टू प्लस माइनस 3 पे y भी मिल गया प्लस माइनस 3, और x इक्वल टू प्लस माइनस 5 पे y मिल गया 0। और कुछ नहीं ले सकते हो। 6 ले तो अच्छा आयोटा में जाना चाहते हो? आयोटा भी नाम की एक चीज़ होती थी ना मेरे पास में, रूट के अंदर माइनस में उसको अपन आयोटा लिखते थे। किस नंबर में? कॉम्प्लेक्स नंबर में, पता होगा। बोला आयोटा में क्यों जाना चाह रहे हो? आयोटा में जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते आयोटा में? क्योंकि दिया हुआ जो सेट है वो इंटीजर का सेट है, ठीक है। इंटीजर का सेट है आपके पास में। देन आर, आर इक्वल टू सेट देखो किस किस का आएगा 0 माइनस 5 0 5, सबके लिए आएगा। अलग अलग कहाँ दिक्कत आ रही है? फिर से माइनस 3 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3 4 भी आएगा,
-3 4, पहले तो 3 4 भी आएगा, 3 4, फिर -3 का 4 के साथ में, फिर -3 का -4 के साथ में, फिर 4 पे आ जाओ, थ्री 4 का भी तो बनेगा, कहाँ दिक्कत आ रही है। फिर यहाँ पे -4 -3 और -4 3, -4 -3 और -4 3, -4 -3 और फिर से 4 3, 4 -3 और फिर से 4 3, -4 3 तो हो ही गया। और क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, एक 5, अच्छा सबके साथ कॉम्बिनेशन है, ये इसके साथ में तो इसके साथ में भी जी, लेकिन जीरो वाले कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 वाले में क्या क्या है, 5 0 -5 0, यही तो मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा हमारे पास में। तो ये सेट मिल गया हमारे पास में R। अब कोई बोले कि इस सेट में डोमेन बताओ, इस सेट में डोमेन बताओ, तो बोले इस सेट में डोमेन बता देंगे, कहाँ दिक्कत आ रही है। डोमेन ऑफ R देखो बता ही देता हूँ, डोमेन ऑफ R एक वस्तु, सेकेंड पार्ट जो आता है वो तो होता है रेंज, डोमेन होता है फर्स्ट पार्ट, यानी 0 -3 3 -4 4 -5 और 5, बस और क्या है, कुछ काम तो है नहीं। रेंज ऑफ R, बोले कि इसको सही तरीके से लिखना चाहते हो बिल्कुल लिख दो, इधर तो माइनस वाले कर दो, बीच में 0 कर दो, उधर प्लस वाले को कर दो, लिख सकते हो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। और रेंज ऑफ R, बोले रेंज ऑफ R भी निकल जाएगा। सेकेंड लेना है, वो ले लो -5 -4 4 -3 3 0, ये मिल गया हमारे पास में रेंज ऑफ R, रेंज ऑफ R। अच्छा कई लोग अलग अलग नहीं लिखते, जैसे -3 +3 है ना, तो यहीं भी लिख देते हैं -+3 फिर 0, लिखो ना कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है इनसे। बोले R इनवर्स निकालते हैं, तो बोले R इनवर्स भी निकाल सकते थे, बोले ये तो बन जाता -5 0, ये बन जाता क्या 5 और 0, ये बन जाता -4 -3, ये -4 3, ये 4 -3, ये 4 3, ये -3 -4, ये 3 -4 -3 4, ये सब चेंज हो जाता, तो किसकी वैल्यू आ जाती, बोले R इनवर्स की भी वैल्यू आ सकती थी। बोले R इनवर्स की फिर से डोमेन निकालते, रेंज निकालते, तो बोले अब नहीं निकालेंगे, बार बार काम एक ही करना है। अब R इनवर्स का जो डोमेन निकलेगा ना, बोले यही है, इसके लिख देता हूँ इक्वल टू R इनवर्स डोमेन, इक्वल ही तो होता है R इनवर्स रेंज, ठीक है, देख लो इसको आराम से। ठीक है, यहां तक चलें आगे। आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। यूनियन इंटरसेक्शन, सब कुछ रिलेशन के लिए। सिमेट्रिक डिफरेंस
या तो ऐसे करें अलग अलग ना दिखाए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से देख लेते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। क्वेश्चन ही देख लो। लेट सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3 4, कुछ भी लेट कर लो, एंड आर इक्वल्स टू R इक्वल्स टू 1 2 2 3, कुछ भी ले लो, 1 2 ले लिया, 2 3 ले लिए और 3 4 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, कुछ भी ले लो, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपके पास में। एंड S इक्वल्स टू 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2 3 4 3 1 3 2 3 4, कुछ भी मान लिए। देन फाइंड ध्यान से देखना क्या क्या फाइंड करना है, सब कुछ ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। R यूनियन S, R इंटरसेक्शन S, R माइनस S, फोर्थ S माइनस R, और क्या बच गया, रिंग सम, R रिंग सम S, बोला S रिंग सम R भी लिखो, बोला वो नहीं लिखेंगे, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। तो इसके अंदर हर चीज़ और समझ लेना, कहना क्या चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि एक आपके पास में क्या है, ए सेट है, दे रखा है पहले से, एक दूसरा सेट है जिसका नाम है बी, ये भी दे रखा है, एंड एक रिलेशन आर जो है दे रखा है 1 2 2 3 और 3 4, कुछ भी दे रखा है, और एस के एक रिलेशन दे रखा है। हमसे क्या क्या करवा रहा है, मतलब सबसे पहले यूनियन निकाल लो, इंटरसेक्शन निकाल लो, और फिर ये निकालो। तो सबसे फर्स्ट पार्ट निकाल रहे हैं, सबसे पहले आर यूनियन एस। पहले यूनियन कैसे निकालते थे, कॉमन पार्ट को एक बार, बाकी हर टर्म्स तो आएगी, कॉमन पार्ट को एक बार, बाकी हर टर्म्स आएगी ही आएगी। देखो आर यूनियन एस निकालना है, बोले आर यूनियन एस पूछो चाहे आर इंटरसेक्शन एस पूछो, बोले क्या फर्क पड़ता है। अब देखो आर यूनियन एस के लिए देखो आर तो आपके पास में देखो यहाँ पे है सेट दिया हुआ, अब बोले कि एस भी बोला हमारे पास में दे चुका है ये, बोले लिख दो यूनियन की वैल्यू। बोले यूनियन कैसे लिखेंगे, बोले आर में तो है 1 2 2 3 और 3 4, बोला देखो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आएगी। तो एक तो है आपके पास में 1 2, तो सबसे पहले तो आ जाएगा 1 2 कार्टेशियन प्रोडक्ट में, फिर देखो 2 3, बोले यहाँ पे है क्या 2 3, बोले इसके अंदर तो नहीं है 2 3, बोला फिर भी आएगा एक बार तो यहाँ पे आ गया 2 3। नेक्स्ट में देखो वहाँ पे 3 4, बोले इसके अंदर 3 4 बोले है, बोले एक बार तो आएगा कम से कम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 4, यानी 1 2 2 3 3 4। अब आ जाओ 1 1, फिर से 1 2 आ चुका है, 2 1 नहीं आया है, फिर 2 2 आएगा, 3 1 भी आएगा साथ में, 3 2 भी लेंगे अपन, और 3 4
बोला ले चुके हैं, तो ये नहीं लेंगे अपन। तो ये हमारे पास में किसके लिए आ गया, आर यूनियन एस के लिए। इसी टाइप से सेकंड वाला पार्ट, आर इंटरसेक्शन एस की वैल्यू क्या आएगी, आर इंटरसेक्शन एस की वैल्यू क्या आएगी। अब आर इंटरसेक्शन एस का मतलब क्या हो गया कि आर इंटरसेक्शन एस यानी दोनों का केवल और केवल कॉमन पार्ट, मतलब कॉमन पार्ट क्या था 1 2, बोले दोनों में है तो एक तो 1 2 आएगा, और कॉमन पार्ट क्या है 2 3, मतलब 2 3 तो इसमें नहीं है, नहीं आएगा। 3 4, मतलब 3 4 भी इसके अंदर है, तो एक आ जाएगा 3 4। थर्ड पार्ट आर माइनस एस, यानी आर वाले में से एस वाले को हटाना है, बोले सब कुछ तो हट ही जाएगा, तो क्या बचेगा 1 2 3 4 तो हट जाएगा, केवल बचेगा 2 3 बस। फिर फोर्थ एस माइनस आर, एस वाले में से आर को हटाना है, यानी 1 2 हट जाएगा, 3 4 भी हट जाएगा, और 2 3, यानी क्या क्या देगा रहेगा यहाँ से 1 1 2 1 2 2 3 1 3 2 3 4, तो 3 2 ये सब कुछ आ गया एस माइनस आर। और फिफ्थ एक लास्ट का रह गया रिंग सम, आर रिंग सम एस। तो रिंग सम वाला जो पार्ट है वो अपन देख लेंगे और डिटेल में। तो ये था हमारे पास में यूनियन इंटरसेक्शन से रिलेटेड, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।